अनुपमा की कहानी इस समय एक नए मोड़ पे पहुंच चुकी है। गौतम एक बार फिर रजनी के सामने मजबूर नजर आता है, जहां उसका आदमी रजनी को एक ऑफर देता है, लेकिन रजनी साफ साफ मना करते हुए प्रॉफिट में अपना 50% हिस्सा मांग लेती है। मजबूरी में गौतम के लोग उसकी बात मान भी लेते हैं। अब इसी बीच में कहानी में बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि राही अपनी पढ़ाई बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही और घर का माहौल उसके लिए मुश्किल बनाया जा रहा है। अब राही की मुश्किलें खत्म नहीं होती है। वसुंधरा और गौतम को मिलकर उसका जीना दुश्वार कर देते हैं, जिससे वह घर में बैठकर आंसू बहाती रहती है। अब ऐसे समय में प्रेम उसे मुंबई चलने का सुझाव देता है और यहाँ पे उसे सरप्राइज करने के लिए वह मुंबई उसे वहाँ पे ले जाता है अपने साथ अनुपमा के पास और अपनी माँ से मिलने के लिए। राही वसुंधरा तो यहाँ पे भीड़ जाएगी। उधर माही भी इस मौके का फायदा उठाने की तैयारी में है। साथ ही रजनी अपना असली रंग दिखाते हुए अनुपमा की चौल को तुड़वाने का आदेश दे देती है, जिस चौल में हंगामा मच जाएगा। लोग मदद के लिए अनुपमा का दरवाजा खटखटाएंगे और मासूमियत में अनुपमा वही सब रजनी को बताती रहती है। अब रजनी की चालें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वह लंबे समय तक अनुपमा को धोखे में रखती। अब अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने सबसे बड़ी दुश्मन वही उसकी सहेली है, अब जिस पर वो इतना भरोसा करती थी। उधर चौल में अनुपमा एक फैशन शो का आयोजन करने वाली और यहीं पे उसकी कामयाबी रजनी के गुस्से को और भी बढ़ा देगी। दूसरी तरफ राही को पढ़ाने के लिए कोठारी हाउस में एक प्रोफेसर आने वाला है, जिसे देखकर वसुंधरा का गुस्सा फटने वाला है। गौतम भी मौके का फायदा उठाकर यहाँ पे वसुंधरा के कान राही और उस प्रोफेसर को लेकर भरने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा एक बहुत ही बड़े राज से पर्दा उठा है। अब यहाँ पे पराग कोठारी और यहाँ पे रज्जो की क्या कहानी है, आखिर क्या रिश्ता है जिससे पराग कोठारी से वो इतनी नफरत करती है, आखिर कौन सी दुश्मनी अनुपमा से निकाल रही है। अब एक राज से तो पर्दा उठ चुका है, लेकिन दूसरे राज से पर्दा उठना अभी बाकी है दोस्तों, जबकि बहुत ही जल्द ये सामने आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें कोठारी की, क्या करेगा पराग कोठारी जब सामने आएगी उसकी सच्चाई। तो दोस्तों नमस्कार है, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक बड़ी और अपडेट लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर देखेंगे भाई कई बार कई जगहों में कहानियां में यही दिखता है कि एक अमीर घर आने का लड़का और एक गरीब घर की लड़की, और फिर वैसे वही जुदा हो जाते हैं, जो कभी मिल नहीं पाते और कैसे वो इस एज में आकर मिलते हैं जहाँ जाके इतने सालों बाद का राज खुलता है। तो अब तक जितने भी विलेन आए हैं उसमें सबसे बड़ी विलेन है तो हमारी वो वसुंधरा कोठारी। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या पराग कोठारी फिर से माता भक्त बन चुका है, यानी कि अपनी माँ भक्त वसुंधरा कोठारी का जो कुछ कहती है वही करता है। अब क्या करेगा पराग कोठारी, बात करते इस वीडियो में। पहले वही निवेदन है दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बात बहुत ही बड़ी पहुंची हुई चीज है भाई, यह वसुंधरा कोठारी ऐसा ही नहीं दिखती है वो इतनी स्ट्रिक्ट। अब लग रहा है कि यह राही और माही ये सब जो भी खेल खेल रही है ना अनुपमा के बच्चों के साथ, यह तो पहले से वो प्रैक्टिस कर चुकी है, यह कोई उसके लिए नया नहीं है। वो पहले भी अपनों बच्चों के साथ बहुत सारे खेल खेल चुकी है, सबके जिंदगी में सबकी खुशियों को ग्रहण लगा चुकी है, सबकी खुशियां खा चुकी है, अपने ही बच्चों की खुशियां खा चुकी है। अब जहाँ पे रजनी आज पराग कोठारी को देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब क्यों शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि रजनी ने पराग की फोटो तो पहले ही देख ली थी। अब उसे तो पता था कि पराग कोठारी कौन है, लेकिन पराग कोठारी का वो इंतजार कर रही थी, और लेकिन पराग कोठारी को तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी ये रज्जो जो निकलेगी रजनी, यानी कि रज्जी उसकी पूर्व प्रेमिका है। और यहाँ पे रजनी तो अपने भड़ास लिए हुए अपने आंसू को दबाए हुए यहाँ पे इंतजार ही कर रही थी यहाँ पे पराग कोठारी का। अब हमें लगा कि यहाँ पे तो उसे अनुपमा से यहाँ पे दुश्मनी है, लेकिन ये असली दुश्मनी तो उसे यहाँ पे पराग कोठारी से है। लेकिन पराग कोठारी भी क्या ही कर लेगा, जो आज तक नहीं किया है, अब माता भक्त बन के घूम रहा है। अब यहाँ पे रजनी कहती है कि धोखा तुमने मुझे दिया, तुमने मेरे प्यार की इज्जत नहीं की, मैंने तुमसे इतनी प्यार की, तुम जब मुझे छोड़ कर गए थे तो तुमने कभी सोचा था कि मेरा क्या होगा। और तुम यहाँ पे पराग कोठारी अपनी सफाई देता है कि मुझे जाना पड़ा, मैंने वहां से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे तुम्हारा कोई भी पता नहीं मिला। जो कहानी रजनी ने अनुपमा को सुनाई थी, रजनी ने वो कहानी इससे बिल्कुल ही हटके बिल्कुल विपरीत सुनाया था। अब अनुपमा को उसने सिंपल शब्दों में कहा कि मैंने प्यार को नहीं, मैंने करियर को चुना, मैंने रघुवीर से शादी कर ली। बिल्कुल यहाँ पे उसकी ओपिनियन में जो भी उसने कहा था बिल्कुल उल्टा ही बोल दिया। अब मगर यहाँ पर दिल में दर्द और कुछ लेकर बैठी हुई है रजनी, और यह उससे पता चला कि पराग कोठारी ने ही रजनी को छोड़ा है। अब रजनी ने ही पराग कोठारी को नहीं, रजनी ने तो पराग कोठारी की जुदाई में आंसू भी बहा है, उसके प्यार में, उसके इंतजार में, जो आज भी उसकी आंखों से, उसके बातों से निकल रही है, उसके जो उसका गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो आज पराग कोठारी के ऊपर निकल रहा है। तो यह पूरी सिचुएशन जो हमें दिखाई जा रही है, इसमें एक कल्पित सामने आता है, और वो सारा दोषी कौन हो सकता है दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे, तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पे हम जो बताएंगे जो कल्पित है, जो इतने सालों साल से
अनुपमा सास से इतना नफरत करती है, पूरे परिवार को चाहती है कि मेरी उंगली पे परिवार पूरा नाचे। जो मैंने कह दिया, हाँ उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, जाओ तो जाओ, आओ तो आओ, ऐसी कुछ तो वो कौन ही कर सकता है। अरे भाई, वो हो सकती है हमारी वसुंधरा कोठारी। अब वसुंधरा कोठारी को तो गरीबी जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी का घर तोड़ दिया, तो भाई यहाँ पे कैसे वो जहाँ पे रज्जू से शादी करने देती यहाँ पे पराग कोठारी को, और कहीं उन्हीं का तो ये सारा ताना बुना नहीं बुना हुआ है, जो कि एक राज बन के जो है छिपा हुआ है। अब इसका कोई भी गहरा राज क्यों ना हो, क्योंकि इसके गरीबों से नफरत जो है। अब राघव भी पहले गरीब था और राघव को अपनी बेटी के रास्ते से हटा दिया, पहले अपनी बेटी की शादी कर दी, फिर ऐसे ऐसे सिचुएशन सरकमस्टांसेस पैदा किए जिससे कि वो दोनों अलग हो गए। अब तू मर्डर का नाटक कर ले और फिर तू जा अपनी जिंदगी, राघव का जेल में भेज दूंगी। इससे पहले भी वो पंखुड़ी से पहले या पंखुड़ी के बाद जो भी अब शादी अभी तक हुई है, कितनी तारीख को ये हुई थी हम नहीं बता सकते, मगर इतना जरूर कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पराग कोठारी के साथ भी कहीं यह सोची समझी साजिश तो नहीं है वसुंधरा कोठारी की रजनी से दूर करने के लिए। अब कहाँ रजनी एक गरीब घर की लड़की है, जो उसे अपने बातों में बताया उसने, तुम क्यों शादी करते, तुम तो चुपचाप भाग लिए यूएस। इसका मतलब तो ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर पराग जो है आज भी रजनी को देख के जो थोड़ा सा इमोशनल हो गया है। उसके दिल में आज भी रजनी के लिए फीलिंग्स है, उसका दिल तो रजनी के लिए आज भी वो प्यार करता ही है, बिल्कुल करता है। उसको जो भी हम कोई भी कर ले, फिल्म लगा ले, दिल लगा लो, जो भी कर सकते हैं, जिसमें कि रजनी को जिस तरह से वसुंधरा कोठारी ने ट्रीट किया होगा, पराग को वापस वहां पे यूएस विदेश भेजने के बाद उसे पता चला होगा कि रजनी ने कैसे घर वो छोड़ा होगा, अपने कैसे उसका बदला लिया होगा, कैसे पराग का कुछ भी रजनी तक वसुंधरा कोठारी ने पहुंचने ही नहीं दिया। अब वसुंधरा कोठारी ने पराग और रजनी को तो जहाँ पे दूर कर ही दिया, उनके प्यार को कभी एक होने ही नहीं दिया। तो वही कहते हैं ना कि अपने ही पाप अपने सामने आते हैं। अब हम यही सोच रहे थे कि हमने तो भाई जंग जीत ली है, हमने तो इसका हरा दिया, अब आगे देखेंगे जो होगा। यह वाला एटीट्यूड रखते हैं कि देखा जाए वही भी संभाला, यह भी संभाल लेते हैं, हम भी तो आता है खेल खेलना। मगर यह खेल वसुंधरा कोठारी पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। पहले इतने सालों यहाँ पे कहेंगे कि इससे पहले ये खेल खेल चुकी है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, पराग कोठारी की शादियां हो गई है, रजनी के बच्चे को भी शादियां होने वाली है, बच्चों की एज हो गई। अब इस एज में अपनी माँ को यह कड़वा सच्चाई तो पराग क्या ही करेगा। अब दीवारों पे टक्कर मारेगा, अपना सिर फोड़ेगा, घर छोड़ के चला जाएगा। अब पराग कोठारी बिजनेसमैन और यह सब चीजें अपनी माँ को क्या देगा। तो यहाँ पे पैसा चाहिए, पैसा संभालो, मैं अपने किसी भी रिश्ते को ऐसे नहीं टूटने दूंगा। अब पराग कोठारी वसुंधरा कोठारी के खिलाफ यहाँ पे कहाँ परमानेंटली खड़ा हो जाएगा, क्या उससे दुश्मनी ले लेगा। अब क्योंकि जब यह बात उसे पता चलेगी, सच्चाई उसके सामने आएगी कि मेरे पहले प्यार को तबाह करने वाली और मेरा घर मेरा प्यार बर्बाद करने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ वसुंधरा कोठारी है। अब इसलिए क्योंकि रजनी एक गरीब लड़की थी, तो क्या पराग कोठारी आज अनुपमा की भावनाओं को समझेगा, उसके बच्चों की भावनाओं को नहीं समझेगा। पराग कोठारी जो आज कहता है कि अंश किसी भी तरीके से प्रार्थना के लायक नहीं है, अब वो अंश की बात नहीं समझेगा, तो क्या उसका दर्द समझेगा। क्योंकि जब वो अपने पे आता है तो सारी दुनिया का दर्द समझ में आ ही जाता है। और जब यह बात उसके माँ के थ्रू पता चलेगी ज्यादा भयानक तरीके से, तो ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी दोस्तों रजनी की साइड। क्योंकि रजनी कोई रोई हुई आज के दुखी तो है नहीं, इसमें तो कोई भी शक डाउट नहीं है। अब पॉलिटिशियन होने के नाते वो करेगी, क्योंकि आज उसने क्लियर कर दिया वह बाजी नहीं शुरू करती जब उसके हाथ में कुछ ना हो। जब रजनी के हाथ में ध्रुव का इक्का आ गया तब वो बाजी शुरू करेगी, यह बात उसने तो क्लियर कर दी है। यानी अनुपमा जो है उसके हाथ में एक इक्का है, बट अब इसके सारे पोल भी तो खुलेंगे। यह जो हो रहा है सारी चीजें हो रही है, इसमें पराग कोठारी रिश्तेदारी तो है अनुपमा की। अभी तक अनुपमा जो है पराग कोठारी को ये भी नहीं पता है कि जिस चौल के लिए, जिस वहाँ पे जिस प्रॉपर्टी के लिए वो सारी चीजें खेल रहा है, ये सारी तो एक चाल बिछाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या उस जाल को देख पाएगा जहाँ पे गौतम गांधी और वसुंधरा जो है कोठारी मिल के खेल रहे हैं। जब ये सारी सच्चाई पराग कोठारी के सामने आएगी तो क्या करेगा। तो आगे की कड़ी समझ में आ रही है, देखना जरूरी हो गया, क्योंकि कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला है। सो कहानी में वसुंधरा कोठारी और राघव रजनी, शायद नाम ही से ही तकलीफ है, राघव रजनी राही है ना, इन सभी नामों से तकलीफ है वसुंधरा कोठारी को। हर प्यार करने वालों को जिसका नाम यहाँ पे आता है, जब एक दूसरे से जुदा करना उसका एक पेशा बन गया है। अब बताइएगा दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड का, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, और बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।